नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता सुशील सिंह ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुशील सिंह जी से चाहूंगा कि आप जिले के 2 मिनट और बोलने दो। तो जब वहां पर आवाज आती थी और कोई दलित की समस्या होती थी और आजमगढ़ की समस्या, तो हिंदुस्तान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय न्याय महासभा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करेंगे कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। और प्रमुख बड़े भाई अरविंद सिंह जी भी मंच पे आ चुके हैं। हम उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सुशील सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी। भाई सुशील सिंह को अपने परिवार में जोड़ने आ रहा हूँ। परिवार में तो पहले से हैं, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के हिस्सा होंगे और मैं ठीक आप लोगों के बीच में यही उनका जो कर प्रधान क्षेत्र है, शायद इसीलिए आज वो प्रदेश में ही नहीं देश में भी भारतीय जनता पार्टी के जनता पार्टी परिवार में बढ़वाया दे सुशील सिंह जी का, साथ ही श्री राम प्यारे राय जी, रमाश्रय राय जी, डायरेक्टर गणना समिति और सभापति भी है घोषी के। आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की साथियों हमारे बीच में आए हैं। अभी उनका हार्दिक स्वागत करेंगे और हिंदुस्तान की बड़े पंचायत में जिस तरह इनका सम्मान हुआ था उसकी भी बात करेंगे। मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि संचालकों को बड़ी दिक्कत होती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता हैं। मैं ये कहना चाहता था सर, आपने भारतीय बहुजन समाज पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है? चूँकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के नाम पर इस काम को इनको देखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश के विकास के लिए दुनिया में भारतवर्ष का नाम ऊंचा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इन काम को देखते हुए हमने भी निर्णय लिया है कि इस विकास के रास्ते में एक कदम आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत किया जाए। क्या वजह रहा कि आपने समाजवादी पार्टी को अलविदा कर दिया? बहुजन समाज पार्टी में कोई वजह नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें राष्ट्रीयता के नाम पर इतना ज़्यादा काम कर रही है और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया में जिस तरीके से मोदी जी ने भारत का नाम आगे बढ़ाने का काम किया, इसको देखते हुए हमने भी निर्णय लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देंगे। क्या लगता है आजमगढ़ समाजवादी का गढ़ है और वह किला ध्वस्त हो पाएगा आपके? निश्चित आजमगढ़ कोई इनका गढ़ नहीं है। अब पिछले आप लोग देखा होगा कि उपचुनाव में भारी अंतर से यहाँ के सांसद दिनेश राम निरहुआ जी ने इनको हराने का काम किया। इस बार यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक दोबारा आजमगढ़ की दोनों सीटों पर परचम लहराने का काम करेगी। आपके आने से पार्टी की कितनी मजबूती मिल रही है? निश्चित है, जो हमारे लोग हैं साथी, अब मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से हम लोग होंगे। यही कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा की दोनों सीट जीतने का काम करेगी। या विपक्षी सदैव आजमगढ़ पे प्रश्न खड़ा करते हैं और मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी ताकत के रूप में आज अभी देखिए सुशील सिंह जी, रामाश्रय राय जी और तमाम बहुतेरे साथी जो समाजवादी पार्टी में बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे हैं, उन लोगों ने छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और मुझे लगता है कुछ 400 पार में आजमगढ़ की भी दोनों सीट जीत करके हम लोग उसमें समाहित करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आजमगढ़ की जो पहचान थी ऋषियों की, महर्षियों की, मनीषियों की, उस पहचान को आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने बदलने का काम किया था।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, आजमगढ़ की पहचान उन मनीषियों से, उन साहित्यकारों से और विशेष तौर पे आजमगढ़ के विकास के रूप में वो पहचान को उन्होंने बदला है, जिसको आजमगढ़ की जनता अब जानती है। और आगे आने वाले चुनाव में आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। हमारे इस जनपद की दोनों सीट, आजमगढ़ और लालगंज, दोनों जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में हम सब डालेंगे। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। अभी जितनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने देखा है, गांव-गांव में आंधी चली है। इस बार मोदी सरकार। बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी का गढ़ कहा जाता है, इस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी कैसे? ये केवल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। आजमगढ़ में केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं रहती है, यहाँ ऐसे भी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, जिन लोगों ने अभी उपचुनाव में दिखाया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उस डेढ़ साल में हमारे सांसद ने जो विकास का एक नया पैमाना खींचा है, संगीत महाविद्यालय हुआ, लंबे आज़ादी से लेके यहाँ विश्वविद्यालय की मांग थी, किसने पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। ये आजमगढ़ को कनेक्टिविटी जोड़ा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा। आज आजमगढ़ से चारों तरफ जाने के लिए कभी बनारस जाना है तो 4 घंटा, गोरखपुर जाना है 4 घंटा, लखनऊ जाना है तो 8 घंटा। आज आजमगढ़ के लोग लखनऊ 3 घंटे में, 1.5 घंटे में बनारस, 1.5 घंटे में गोरखपुर, 30 मिनट में मऊ, 1 घंटे में बलिया। ये अगर सुविधा किसी ने मुहैया कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता को जो आवश्यकता थी, उन सारी आवश्यकताओं को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और एक बात और कहूँ, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी आप सबके साथ पीसी कर रहे थे। उनको ये भी नहीं पता कि आजमगढ़ की कौन कौन सी रोडें 4 लेन हो गई। आजमगढ़ से दोहरी घाट 4 लेन हो गई, उसका एमओ हो गया, वो काम प्रारंभ होने वाला है। ऐसे अनगिनत सड़कें, और वो प्रेस में बोल रहे थे, उनके जिला अध्यक्ष उनको समझा रहे थे कि नहीं वो तो 4 लेन घोषित हो गई है। जिनको आजमगढ़ का इतिहास, भूगोल कुछ भी नहीं पता, अब आजमगढ़ की जनता उनको वोट देने वाली नहीं ना, उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाने वाली है। जब तक ये लोग आंख में सुरमा लगा के ठगना था ठग लिए, अब आजमगढ़ की जनता जान चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, वो दलित और बैकवर्ड लोग हैं, उनको आप कहाँ देखते हैं? देखो भैया, ये भारतीय जनता पार्टी न अगड़ों की है, न पिछड़ों की है, न दलित की है, न भारतीय जनता पार्टी सभी समाज की पार्टी है। और आज भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्ग, जाति, समूह के लोग वो काम करते हैं। और काम करने के कारण हमारे लिए ये लोगों का मुद्दा हो सकता है कि ये अगला वहाँ चला गया, पिछड़ा वहाँ चला गया। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी फौज है कि सभी जाति समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ अब सब लोग खड़े हैं। और आगे आने वाले इस चुनाव में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी।